हरे कृष्णा मित्रों। सेलिन एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि चाइना का चार्ट बनाइए, चाइना का चार्ट देखिए कि वो क्या कहता है। तो मैं आपके सामने आज चाइना का चार्ट लेके आ रहा हूँ। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में हम इंडियंस अच्छे से जानते हैं। हमारा पुराना शत्रु रहा है काफी समय से। 1962 में हमने उससे उसके साथ युद्ध भी लड़ा था। उसके बाद से चाइना की ग्रोथ काफी रैपिड रही है। बहुत बड़ी कंट्री है। और अभी तक पॉपुलेशन भी उसकी सबसे ज़्यादा थी। फिलहाल इंडिया ने उसको सरपास कर लिया है। तो चाइना जिस प्रकार से एक्सपेंड किया है, चाइना में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, नंबर वन। नंबर टू, चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। नंबर थ्री, चाइना में इमिटेशन करने की बहुत बड़ी पावर है। आप देखेंगे इंडिया में जितने भी इमिटेशन आइटम्स मिलते हैं वो सभी चाइना, मेड इन चाइना होते हैं। इतनी ऐसी इमेज बन गई है चाइना की कि अगर आप मेड इन चाइना देखते हैं तो आप समझ जाते हैं इसकी क्वालिटी नहीं होने वाली है। उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपको सस्ता मिल जाएगा। तो सस्ता और लेसर क्वालिटी में जो मटेरियल है वो बनाने वाला भी चाइना है। तो इसके अलावा चाइना में कम्युनिस्ट रिजाइम है। कम्युनिस्ट रिजाइम की खास बात होती है कि वो अथीस्टिक होते हैं। भगवान पर भरोसा नहीं रखते, भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। और जनरली धर्मों का वहाँ प्रोसिक्यूशन किया जाता है। जो लोग किसी धर्म को फॉलो नहीं करने करने दिया जाता। स्टेट का कोई धर्म नहीं है। एंड बेसिकली नास्तिकता को फॉलो करते हैं। तो चाइना जैसी कंट्री कैसे इस लेवल पर पहुंची कि इतना बड़ा सुपर पावर बन गया। चाइना के पास सबसे ज्यादा जिन कंट्रीज में न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनमें से एक कंट्री चाइना भी है। चाइना एक सुपर पावर है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। चाइना की जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियली बहुत वेल रही है लास्ट 30 से 40 सालों में। तो ऐसा क्या है चाइना के चार्ट में जो चाइना को इतना पावरफुल देश बनाता है। एंड आप देखेंगे कि वहाँ पे सरकारें भी बदली नहीं है। जो कम्युनिस्ट रिजाइम है काफी समय से चल रही है। तो आइए चाइना का चार्ट एक बार देखते हैं। तो ये चार्ट है चाइना का। इसमें आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मकर लग्न की कुंडली दिखाई देती है। मकर लग्न के साथ साथ चंद्रमा जो कि सप्तमेश हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे कि सप्तम स्थान में नीच का मंगल दिखाई देता है। मंगल क्या है? मकर लग्न वालों के लिए मंगल बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है। ये शत्रु राशि का है। तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान का स्वामी मंगल जो है चतुर्थ स्थान का स्वामी है। और 11th हाउस का भी स्वामी है। तो 11th हाउस का स्वामी होने की वजह से वो पाप ग्रह बन जाता है मकर लग्न वालों के लिए। नाउ राहु इज सिटिंग इन थर्ड हाउस इन पाइसिस साइन, मीन राशि में। और सूर्य केतु और बुध, ये तीनों नवम स्थान में बैठे हैं। शनि बैठा है अष्टम स्थान में सिंह राशि में। सूर्य केतु बुध कन्या राशि में। शुक्र जो कि तुला राशि का है वो बैठा है 10th हाउस में। जुपिटर बैठा है अपनी ही राशि में धनु राशि में 12th हाउस में। यहाँ राहु बैठे हैं पाइसिस साइन में थर्ड हाउस में। चलिए चार्ट में आप देखेंगे जुपिटर मून यहाँ एक साथ आ गए हैं। राहु आ गए फोर्थ हाउस में, केतु आ गए फोर्थ हाउस में। बाकी ठीक है। नाउ D9 पे भी एक नजर डाल लेते हैं। इनका जो D9 चार्ट है वो है मीन लग्न का। यहाँ चंद्रमा जो कि 7th लॉर्ड था यहाँ लग्न में आके बैठ गया है। और जो मीन राशि है वो D1 चार्ट के थर्ड हाउस में पड़ती है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स नेबर्स। अभी सूर्य और शुक्र
शुक्र यहाँ पर तुला राशि का था, यहाँ पर शुक्र है टॉरस का, वृष राशि का। एंड सूर्य जो यहाँ कन्या का था वो वृष राशि का है। बुध कर्क राशि का, और शनि 7th हाउस में कन्या राशि में शनि बैठे हैं। मंगल यहाँ उच्च के होकर बैठे हैं, आप देख रहे हैं मंगल यहाँ उच्च के होकर बैठे हैं मकर राशि में, और राहु स्वराशि के होकर 11th हाउस में, जुपिटर ओन साइन में। तो सबसे पहले ग्रहों के बलाबल के बारे में अगर चर्चा करें कि कौन सा कौन सा ग्रह पावरफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी मार्स हैज बिकम exalted, जुपिटर इज नॉट ओनली इन इट्स ओन मूल त्रिकोण साइन बट ऑल्सो वर्गोत्तम। तो जुपिटर इज ऑल्सो वेरी पावरफुल हियर। राहु, राहु यहां पर कुंभ राशि के हैं। एंड एंड शुक्र जो यहां तुला राशि के थे वो D9 में वृष राशि के हैं। तो आप देखिए शुक्र, गुरु, मंगल, राहु, चार प्लैनेट जो बहुत ही पावरफुल है। एंड क्योंकि ये मकर लग्न की कुंडली है, तो मकर लग्न की कुंडली के लिए आप सबसे पहले देखिए कि कौन से प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, योग कारक बनते हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए वीनस बिकम्स योग कारक प्लैनेट। तो यू सी 5th एंड 10th लॉर्ड वीनस इज योग कारका, जो कि जब भी 5th लॉर्ड 10th में आ जाए, ये योग होता है राजा बनने का। ये राजयोग है बहुत बड़ा। जो व्यक्ति का जिसका पंचमेश 10th स्थान में होता है वो राजा बनता है, प्रमोशन का ये योग है। अगर आपके चार्ट में, ईयरली चार्ट में इस प्रकार से स्थितियां बन रही तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रमोशन या आपको पावर मिलने का, पद प्रतिष्ठा मान मिलने का बहुत बड़ा चांस है, कुर्सी मिलने का चांस है। तो यहाँ पर आप देखिए कि योग कारक प्लैनेट जो कि बहुत पावरफुल है शुक्र, D9 में भी वो वृष राशि का है, और 10th हाउस में 10th लॉर्ड बैठा है। दैट मीन्स चाइना जो करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 10th हाउस शुक्र अच्छा काम, बहुत अच्छा काम नहीं करता क्योंकि शुक्र है आराम, आराम का प्लैनेट है। 10th हाउस शनि है, शनि आपसे मेहनत करवाना चाहता है। 10th स्थान आपसे मेहनत करवाना चाहता है, आपसे हार्डवर्क चाहता है, आपके साथ आपको डिसिप्लिन चाहता है। लेकिन शुक्र आपसे डिसिप्लिन नहीं चाहता है, शुक्र आपसे इंजॉयमेंट करवाना चाहता है। शुक्र चाहता है कि आपको अधिक से अधिक प्रसन्नता दे, खुशी दे, इंजॉयमेंट दे, सेंस ग्रेटिफिकेशन दे। तो यहां पर बैठकर शुक्र क्या करेंगे, 10th लॉर्ड भी बन गए हैं और आराम भी देना चाहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये, और योग कारक प्लैनेट भी है, तो शुक्र इसको ऊपर लेके जाता है, चाइना को सुपर पावर बनाता है, साथ साथ उसको बहुत बड़ा मार्केट भी बनाता है। और ऐसा मार्केट जो बहुत मेहनत नहीं करना चाहता है, दे डोंट वांट टू वर्क वेरी हार्ड, दे वर्क वेरी हार्ड ऑफ कोर्स, बट दे डोंट वांट टू क्रिएट दैट क्वालिटी, जो कि ऑल्दो आप देखेंगे यहां पर शुक्र ब्रांडेड है। शुक्र मतलब ब्रांडेड क्लोथ्स, एवरीथिंग ब्रांडेड, जो भी है वो शुक्र है। सो दे हैव बिकम सो परफेक्ट इन इमिटेटिंग द ब्रांड्स। बट हाउ, देखा जाए तो चाइना खुद ही एक ब्रांड बन गया है, किसका, इमिटेशन का ब्रांड बन गया है, कि यहां पर जो भी माल मिलेगा इमिटेशन का माल मिलेगा। सो यहां दृष्टि आ रही है मंगल की 4th, शनि की यहां पर दृष्टि आ रही, शनि लग्नेश है, अपने 10th हाउस को देखना 3rd दृष्टि से। तो मंगल जो नीच का है वो यहां पर 10th हाउस को देख रहा है। सो दैट मेक्स दिस कंट्री वेरी पावरफुल एंड ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज वो काम के लिए मेहनत नहीं करेंगे लेकिन पैसा पूरा कमाएंगे। कैसे कमाएंगे, वो इमिटेशन करके। तो जितना नकली माल है और जितना मंगल और शनि का योग, मंगल और शनि जब किसी स्थान को देख लेंगे तो मंगल और शनि उस स्थान को वार जोन बना देंगे। तो यहां पर ये वार जोन बन रहा है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल्स वगैरह भी निकल रहे हैं, बहुत
अभी मैं एक साइबर क्राइम की एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, तो उसमें मुझे जो पुलिस के एक अधिकारी थे वो वर्कशॉप दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस समय जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो चाइना द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। चाइना के लोग सूडान वगैरह में जाकर बैठते हैं, एंड वहां से वो लोगों को बंधक बनाते हैं, इंडियंस को लेकर जाते हैं। इंडियंस को लालच दिया जाता है कि आपको विदेश में काम करने का मौका मिलेगा। सो यहां से आईटी एक्सपर्ट्स को लेकर जाते हैं और उनको बंधक बना के उनसे साइबर क्राइम करवाते हैं इंडियंस के साथ। एंड हु आर द हैंडलर्स? चाइनीज आर द हैंडलर्स। तो ऐसा इंडिया में, इंडिया के एक पुलिस वाले ने, जो कि साइबर क्राइम देखता है, उसने हमें बताया है। तो यू कैन सी दिस मंगल एंड शनि, द चाइना की जो मेंटेलिटी है वो भी ये मंगल शनि बता रहे हैं। चाइना की मेंटेलिटी है चैन मत लगने दो किसी को भी, चैन से बैठो भी मत और चैन लगने भी मत दो। मंगल शनि 10th हाउस में बैठ जाए, चैन से नहीं बैठ पाएगा आदमी। 10th हाउस को देख ले तब भी चैन से नहीं बैठने देगा। शुक्र चाहता है चैन, शुक्र चाहता है चैन मिले, लेकिन मंगल शनि उसके साथ ऊट पटांग काम भी करवाता है। नाउ मार्स इज वेरी पावरफुल ऑल्सो, बिकॉज मार्स D9 में जाके उच्च का हो जाता है। एंड लग्न, लग्न की जो राशि है वहां पर मार्स जाकर बैठा हुआ है। लग्न की, लग्न की राशि है मकर, और D9 में वहीं जाके बैठा है। तो दैट मीन्स मार्स जो कि 11th लॉर्ड है, गेंस का है, इनके लिए, इनकी डिजायर्स फुलफिल करने का हाउस है। तो ये डिजायर्स फुलफिल करने के लिए ये कंट्री बहुत अच्छी है। अगर मतलब फॉर दिस कंट्री देयर विल बी लॉट ऑफ वेल्थ, ग्रोथ, पैसा बहुत आएगा, अर्निंग बहुत आएगी। तो ये है चाइना, जिसका 4th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड एग्जॉल्टेड इन D9 चार्ट। 4th लॉर्ड एग्जॉल्टेड, सबसे बड़ी, चाइना का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, विशाल है। एंड एक्सपेंशन की मेंटेलिटी भी है। नाउ बिकॉज मंगल इज 4th लॉर्ड, एक्सपेंशन की मेंटेलिटी भी है। लोग चाहते हैं ब्लड बाथ हो, लड़ाई हो, युद्ध हो, मारकाट हो। इस मंगल को राहु देख रहा है 3rd हाउस से। सो द कंट्री इज करेजियस बिकॉज यू सी 3rd हाउस राहु, 3, 6, 10, 11 राहु is considered very good. And now Mercury is also exalted. You see, in D1 chart, Mercury is exalted here. Retrograde but exalted. So 9th lord is exalted. Again, this shows this is 6th lord, which is exalted in 9th हाउस। 9th हाउस का लॉर्ड भी है वो। दैट मीन्स इनके चाइना के जो शत्रु हैं वो बहुत पावरफुल है। चाइना का शत्रु कौन है? यूएस है। रेट्रोग्रेड है, उच्च का है, दैट मीन्स बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके 9th हाउस में बैठा है। तो चाइना को अपने शत्रुओं से भाग्यवर्धन होगा, उसका भाग्य जागेगा अपने शत्रु की वजह से। तो जब से यूएस सुपर पावर बना है एंड चाइना को जब से उसने शत्रु के रूप में देखना शुरू किया है, तब से चाइना का भाग्य और बढ़ रहा है। एंड इट इज ऑल्सो रेट्रोग्रेड। सम स्क्रिप्चर्स से कि अगर रेट्रोग्रेड एग्जॉल्टेड ग्रह होता है वो डिबिलिटेटेड की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर डेबिलिटेटेड की तरह तो कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये चाइना के भाग्य को बढ़ाते ही, चाइना भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद का वो, उसमें सीट, परमानेंट सीट नहीं मिलने देता है, वीटो पावर लगा देता है। कितने वर्षों से ऐसा हो रहा है। एंड जिस प्रकार से इसका पड़ोसियों के साथ कैसा कैसा संबंध है, कहाँ से देखेंगे पड़ोसियों के साथ संबंध? 3rd हाउस राहु, बट पाइसिस साइन में। पाइसिस साइन है जुपिटर का साइन, अध्यात्म का साइन है। इनके पड़ोसी आध्यात्मिक हैं, हम ही हैं। हम इनके पड़ोसी हैं, आध्यात्मिक हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने राहु बिठा के रखा है। तो उथल पुथल पड़ोसी के जीवन में चलती रहेगी।
और ये भी करते रहेंगे, ये भी क्रिएट करते रहेंगे। ना लग्नेश भी, आप देखिए लग्नेश जैसे ही एर्थ हाउस में जाएगा तो देखने में लगता है कि लग्नेश एर्थ हाउस में गया तो दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, राइट। दैट शोज वन थिंग, कि ये जो कंट्री है, सेवेंथ लॉर्ड इन लग्ना, लग्नेश इन एर्थ हाउस, एंड हियर इन D9 में जो शनि है वो कन्या राशि में है। लेकिन लग्नेश अगर एर्थ हाउस में चला है, दैट मीन्स एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये राष्ट्र सडन अप्स एंड डाउन झेलेगा या डेथ झेलेगा, टूटेगा, खत्म होगा। एक समय आएगा, कब आएगा वो समय? जब इनकी दशाएं सपोर्ट करेंगी तब वो समय आएगा। दैट मीन 2062 में जब सूर्य की महादशा स्टार्ट होगी, 2062 क्वाइट फार, बट सूर्य की महादशा जब स्टार्ट होगी तब विशाल उथल पुथल देखने को मिलेगी इस कंट्री में। अभी चाइना शुक्र की महादशा से, अभी केतु केतु की महादशा नहीं, अभी मरकरी की महादशा से गुजर रहा है, राइट। तो मरकरी की महादशा में मून की अंतर्दशा चल रही है। अगेन मून इज इन लग्न, सेवेंथ लॉर्ड इन लग्न। द पर्सन विल बी वेरी वेरी, आई मीन द कंट्री will have lot of respect from the world. Now Mercury Moon is though not a good combination because Mercury Moon शत्रु हैं और मेंटल इम्बैलेंस भी दिखाते हैं। वो आपको चाइना की एक्टिविटीज में समझ में आ ही रहा है। तो अक्टूबर 2025 से चल रही है दशा। मरकरी सिक्स्थ लॉर्ड है, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड की दशा चल रही है, दिस पीरियड इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर चाइना टिल 2035। मरकरी दशा विल गो ऑन, एंड इसमें जब मरकरी मार्स आएगा, मरकरी मार्स भी इनके लिए ट्रबल्स लेकर आएगा। ट्रबल्स लेकर आएगा बिकॉज बिकॉज मंगल पाप इनके लिए एक नेचुरल मैलेफिक तो है ही, फंक्शनल मैलेफिक भी है। देन मरकरी राहु, मरकरी जुपिटर, लाइक दिस दशाज विल गो ऑन। सो चाइना इज डेफिनेटली a very great country because it has great horoscope also. Moon in Lagna in D1 and D9 both. That means the people in the country are very emotional, and it's more like, because शनि की राशि में चंद्रमा है, तो जो लोग हैं यहाँ पर वो स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। जैसे जैसे कंट्री और प्रोग्रेस करेगी, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर फैलेगी। लेकिन फिलहाल अभी सिचुएशन है कि पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, द मासेस आर हार्ड वर्किंग। लोग मेहनत करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसा पैसा जो उनकी मेहनत का नहीं है वो भी वो चाहते हैं। दैट इज चाइना बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, and they are very money minded people in China. I heard one of my friends from Mongolia, he told me, when people meet in China, like we meet and we say namaste, namaskar, kaise hain, when they meet they say become rich. So become rich, so that means people are very very much money minded, money oriented, is China for you. So we as neighbors of China, what we have to fear, if we see 1962, when China imposed a war on us, forced us into a war. China was going through Mars Saturn Dasha. Mars Saturn Dasha. इट्स बट नेचुरल कि युद्ध होना है मंगल और शनि। यानी मंगल इनके लिए जब जैसे मंगल इनका अभी अंतर्दशा में भी आएगा, और मंगल और शनि की दशा में युद्ध हुआ था चाइना का भारत के साथ। डेफिनेटली चाइना से युद्ध करना आसान नहीं है इंडिया के लिए, और हाल फिलहाल होता भी नहीं दिख रहा है बिकॉज जो मंगल है इनका उच्च का है, और मंगल की दशा में इनके साथ युद्ध करना ठीक नहीं है बिकॉज उच्च का मंगल D9 में
आई मीन यहाँ नीच का है D1 में, बट D9 में उच्च का है। तो भले ही देखने में कितना भी लगे, कभी तो मैंने न्यूज़ में सुना था कि लोग कह रहे थे चाइना ने बहुत साल से कोई वॉर नहीं लड़ा है, तो चाइना, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट चाइना, because China is very powerful. May look that they have not fought any war, and their people are small in height, and they may not be able to fight that much. But no, people are very courageous there. Army is also very courageous. They have the capacity. So we should be very careful not to indulge in war with China. आई डोंट थिंक, मतलब हमारे जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ही इज़ वेरी स्मार्ट इन दैट वे। अभी चाइना 2027 से मंगल की अंतर्दशा से गुजरेगा। 9 अक्टूबर से चल रही है इनकी चंद्रमा की, लेकिन उसके बाद 2027, 3 मार्च 2027 से वो गुजरेगा। अभी एक भविष्यवाणी है 2030 के आसपास, 2030 के आसपास जो ग्रहों की दशाएं बन रही हैं, उनकी जो सिचुएशंस हैं, ग्रह नक्षत्र जिन नक्षत्रों में जा रहे हैं, वास्तव वास्तव में वो महाभारत के काल से मिलते जुलते हैं। बट मुझे लगता है ये उससे थोड़ा पहले हो सकता है, बिकॉज डेफिनेटली जब चाइना मंगल के अंतर्दशा से गुजरेगा 2027 मार्च के बाद, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद, तो सिचुएशंस टेंस हो जाएंगी एंड युद्ध होने की संभावना है। चाइना मे इंडल्ज इन सम वॉर, एंड इफ वी फर्दर टोन डाउन, जुलाई, मरकरी मार्स सैटर्न जुलाई में आ रहे हैं। सो यस, वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल, होल वर्ल्ड हैज टू बी केयरफुल, बिकॉज चाइना की मंगल की महादशा, अंतर्दशा आने वाली है। एंड जैसा कि अब देश, जैसा कि ज्योतिष बताती है कि महाभारत के युद्ध के जैसे ग्रह नक्षत्र आने वाले हैं, उस समय चाइना जो है गुरु की अंतर्दशा से गुजर रहा होगा, या राहु, राहु के बाद गुरु, फरवरी 2028 के बाद से। तो गुरु अगेन, गुरु जो है प्लैनेट, गुरु इनका बहुत पावरफुल प्लैनेट है, एंड दैट गिव्स वन होप दैट दिस कंट्री वन डे, when Guru Antardasha comes, will again turn towards spirituality in a very deeper way. China was once upon a time, China was considered a very spiritual, like people, many philosophers came from China, एंड कन्फ्यूशियस आपने सुना होगा, भारत भी आए थे कुछ, फाहियान, बचपन में पढ़ा था। तो एक समय था जब चाइना के लोग काफी आध्यात्मिक की तरफ झुके हुए थे। बट चाइना जो है जुपिटर की महादशा से गुजरा भी था, अप्रैल 1984 से और 2000 तक। सो वी हैव टू गो थ्रू दैट, कि कैसी सिचुएशंस वहाँ रही हैं फिलहाल। जैसा कि हमारे एक डिवोटी ने निवेदन किया था कि चाइना का चार्ट देखा जाए, चाइना का चार्ट आपके लिए है। आप और क्या जानना चाहते हैं चाइना के चार्ट में? बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, इट कैन गो ऑन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, and we can make many predictions out of it. Like you see in this ninth house has Ketu, Mercury, and Sun. Sun in ninth house, eighth lord in ninth house, and then ninth with ninth lord and Ketu. So one thing you understand, इनका कोई अ, गुरु नहीं है। जिसका गुरु नहीं है या जिसने गुरु खो दिया है, उस कंट्री के लिए अ, आध्यात्मिक रूप से अवसर बहुत कम है। बिकॉज आप देखिए ना, चाइना में लोग कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। कोविड देने वाला चाइना है हमको, पूरे वर्ल्ड को इसने कोविड दिया। नाइन्थ हाउस केतु, मरकरी, सन, एट्थ हाउस में सैटर्न,
एंड डिसीज, थर्ड सिक्स हाउस डिसीज जो है, इतनी महान विशाल डिसीज देने वाला चाइना है। पूरे विश्व में फैलाई इसने। और ये कुछ भी खा लेते हैं यहाँ के लोग। शनि इनका सेकंड लॉर्ड है। चाइना का शनि शनि सेकंड लॉर्ड है। भोजन का जो स्थान है उसको शनि देख रहा है, मंगल देख रहा है अष्टम दृष्टि से। दैट इज द प्रॉब्लम। मंगल इज अगेन नीच का होके बैठा है एंड द्वितीय स्थान को देख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मंगल और शनि द्वितीय स्थान को देख लें, वो भी मंगल नीच का होके अष्टम दृष्टि से देखे और शनि देखे, तो शनि की राशि है ऑफ कोर्स। तो ये व्यक्ति कुछ भी खा लेगा, जैसे कि चाइनीज खाते हैं। तो we can make like many predictions out of it. So you also please read this chart, all of it, and see क्या आपको क्या दिखाई देता है, और आप क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज अपने कमेंट्स मुझे भेजिए, so that I can make another video and reply to your queries. You can make some prediction. I have not gone into details of D9 charts and D10. We can just have a look at D10 chart because it should be interesting. Hmm. राइट, तो मंगल वृश्चिक लग्न है, बुध बैठा है वहां पे। सो आपको D10 चार्ट वी हैव टू गो इन डिटेल बिकॉज ये लग्न लॉर्ड 12th में है। पूरे विश्व पर इस समय चाइना के माल का कब्जा है, विदेशों से पैसा कमा रहा है। आपकी कंट्री इंडिया का पैसा लेके चाइना ही जा रहा है अपने पास, इतना पैसा वो कमा रहा है। एंड अगेन एर्थ लॉर्ड इज ऑल्सो सिटिंग। तो काम उसको उल्टे सीधे ही करने हैं, काम सारे उल्टे सीधे करने हैं। आईटी के क्षेत्र में बाकी क्षेत्रों का वो मिसयूज, साइबर क्राइम वगैरह ये सब भी वही कर रहा है चाइना। एंड उससे पैसा भी कमा रहा है, दूसरों का पैसा लेके जा रहा है। तो वी कैन डिस्कस मैनी मोर थिंग्स। फिलहाल मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट व्हाट व्हाट यू वांट मी टू मेक। ओके। हरे कृष्णा।